स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम आप सब लोगों को मैंने इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताया था। तो और आज के इस क्लास में मैं अब क्या बोलते हैं, आज हमारा अपना पहला क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहला चैप्टर हमारा नाउन है, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है पता, आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, पर मैं इस तरह से आपको समझाने वाली हूँ जिससे आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो थॉट है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो शिक्षक केवल सफलता का रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा, जो कि फैक्ट है। हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो उस पर आपको ही है। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नाउन, सबसे पहले नाउन होता क्या है, नाउन का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि नाउन आखिर होता क्या है। तो देखिए नाउन, तो नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है, ठीक। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ नाउन। ये तो सब ने अपने बचपन में सुना ही होगा, बचपन से हम लोग यही रटते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ नाउन, ठीक। तो इसमें तो कुछ नया है नहीं, जिसमें भी जहाँ भी किसी भी सेंटेंस में अगर व्यक्ति आ गया, वस्तु आ गया, स्थान आ गया, गुण आ गया, कार्य आ गया या अवस्था आ गया, तो उस चीज़ को हम लोग नाउन कह देंगे, ठीक है। तो ये नाउन का डेफिनेशन हो गया। अब नाउन का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा था, व्यक्ति। व्यक्ति देखिए रमेश, रोहन, सीता, बॉय, गर्ल। तो ये क्या है, ये एक व्यक्ति है, ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, पर एक पर्सन है, एक लिविंग बीइंग है। तो व्यक्ति के नाम को हम लोग नाउन कह रहे थे। तो जैसे रमेश आया, रोहन आया, सीता आया, बॉय आया, गर्ल आया, तो ये नाउन कहलाएगा। अब दूसरा क्या था, वस्तु। वस्तु कोई भी सामान। तो मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया। तो ये सब क्या है, ये एक वस्तु है। तो इन सब को भी हम लोग क्या कहेंगे, नाउन ही कहेंगे, क्योंकि ये सब एक वस्तु है, ठीक। फिर नेम ऑफ एनिमल कह रहा है, जानवर का नाम। ये भी हमने देखा, जानवर, डॉग, फिश, काऊ, एलिफेंट, लॉयन, डियर, ये सब ये क्या है, तो एक जानवर का नाम है। जैसे व्यक्ति का नाम आया, वस्तु आया, जानवर का नाम आया, तो ये सब क्या है, नाउन है। फिर नेम ऑफ प्लेस, स्थान का नाम। स्थान हरिद्वार हो गया, इंडिया हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, पटना हो गया। तो ये सब क्या है, एक जगह का नाम है। तो ये सब भी क्या हो गए, नाउन होंगे, ठीक। फिर नेम ऑफ एक्शन, किसी कार्य को। तो कार्य जैसे कि ड्यूटी, वर्क, मूवमेंट, अगर हम लोग कुछ भी गति वाला चीज़ कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लिखना, पढ़ना, वो सब भी क्या आएगा, तो वो सब भी नाउन ही कहलाएगा, ठीक। फिर नेम ऑफ अवस्था, नेम ऑफ स्टेट, अवस्था, लाइफ, डेथ, प्लेजर, रेस्ट। अगर किसी चीज़ में हमें अवस्था है, हमारा स्टेट है, वो लाइफ है, तो ये हमारा स्टेट है कि हमारा ज़िंदगी चल रहा है। डेथ है तो ये एक स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, ठीक है। फिर है नेम ऑफ क्वालिटी। नेम ऑफ क्वालिटी, गुण के नाम को। गुण बैड हो गया, ब्यूटी हो गया, ट्रूथ हो गया, काइंडनेस हो गया, वीकनेस हो गया। तो ये एक व्यक्ति का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। किसी भी चीज़ का या व्यक्ति का गुण हो गया तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, नाउन ही कहेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, नाउन का अभी हमने डेफिनेशन देख लिया। नाउन कहते कहते किसको है, तो व्यक्ति के, वस्तु के, जानवर के, स्थान के, कार्य के, स्टेट के, गुण को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इतना भी क्लियर हो गया, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे, अब टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ठीक। फिर मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। तो टोटल कितने नाउन हुए हमारे, 5, ठीक। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारे नाउन को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक। अब पहला हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। तो वह नाउन जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम का बोध हो, प्रॉपर नाउन कहलाता है। अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए प्रॉपर नाउन पहले इसके नाम में ही आ रहा है क्या, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक तो पर्सन, प्लेस और थिंग कि बताया है कि
व्यक्तिवाचक किसी चीज़ का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान के नाम का जिससे मतलब हमें पता चले, इन तीनों चीज़ों का अगर हमें पता चल रहा है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक मिनट। हाँ, एग्जाम्पल्स हमारा हो गया राम, हरिद्वार, रोहन, गंगा, ताजमहल। तो राम इंसान का नाम, हरिद्वार प्लेस का नाम, गंगा, ताजमहल, ये सभी मतलब एक ये का नाम हो गया। तो अब इस सेंटेंस में कैसे हम पहचानेंगे, तो राम इज़ माई फ्रेंड। तो अब यहाँ पर राम इज़ माई फ्रेंड में अब ये तो बता पाना आसान है कि इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन हमारा राम है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है। अब सेकंड एग्जांपल, ही इज़ रोहन, ही इज़ रोहन। तो इसमें क्या नाम पता चल रहा है, तो ये है रोहन, रोहन के नाम का बोध हो रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन है। आई लिव एट हरिद्वार, तो ये कहाँ मैं कहाँ रहता हूँ, तो हरिद्वार में। तो हरिद्वार क्या हुआ हमारा हरिद्वार हो गया, ये जो हरिद्वार है, एक मिनट, हाँ कुछ ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट। तो हरिद्वार क्या हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा नाउन देखेंगे, प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा नाउन क्या है, जातिवाचक, कॉमन नाउन, ठीक। कॉमन नाउन किसको कहते हैं, तो वह नाउन जिससे जानवर, वस्तु, स्थान और व्यक्ति के संपूर्ण जाति वर्ग या श्रेणी का बोध हो, कॉमन नाउन कहलाता है। A name which does not point out any particular person, place, thing, but is common or referring to all person, places or thing of the same class or kind। तो देखिए, प्रॉपर नाउन जो था, प्रॉपर नाउन एक खास श्रेणी का बोध कराता रहा था, इंसान का खास नाम, प्लेस और थिंग का वो एक करवा रहा था। पर इसमें क्या है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का या प्लेस का या थिंग का नहीं होगा, इसमें रेफ़र करेगा ऑल पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक। तो इसमें देखिए, वह नाउन दुनिया में एक से अधिक हो अर्थात जिसे गिना जा सकता है, कॉमन होगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे बॉय, बॉय क्या है, ये किसी एक इंसान को रेफ़र नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोगों को रेफ़र कर रहा है, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसे हम गिन सकते हैं, पर ये एक इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, तो बॉय हो गया हमारा, ठीक। फिर गर्ल हो गया, गर्ल में भी मतलब एक मतलब पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात नहीं हो रहा है, बहुत सारी लड़कियां हैं, उन सब के बारे में बात हो रहा है। मैन हो गया, ये भी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, आदमी के बारे में बात नहीं हो रहा है, बहुत सारे आदमियों के बारे में बात हो रहा है, ठीक। फिर वैसे ही विमेन, सिटी, कंट्री, टेबल, टेम्पल, विलेज, मोबाइल, तो ये सब एक खास इंसान के बारे में बात नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है। तो अब एग्जाम्पल से मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मोहन इज़ ए गुड बॉय, पहला एग्जाम्पल है, तो इसमें हमारा कॉमन नाउन क्या होगा, कॉमन नाउन हमारा बॉय हो गया। अब ये मोहन क्या है, मोहन हमारा प्रॉपर नाउन है, इतना तो कंफर्म हो गया कि ये कॉमन नाउन है बॉय। गर्ल इज़ गोइंग टू स्कूल, तो अब इसमें कॉमन नाउन क्या होगा, तो ये गर्ल, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं हो रहा है, गर्ल के बारे में बात हो रहा है, मतलब गर्ल अगर कोई भी है तो किसी को भी हम बोल सकते हैं, एक खास लड़की के बारे में बात नहीं हो रहा है। ही लिव्ड इन अ सिटी, तो अब इसमें क्या होगा, ठीक। फिर इसमें क्या हमारा बात हो रहा है, सिटी, क्योंकि एक स्पेसिफिक सिटी के बारे में बात नहीं हो रहा है, किसी भी सिटी में वो रह सकता है, तो सिटी हमारा यहाँ पर कॉमन नाउन है। फिर चौथा एग्जांपल देखेंगे, वुमेन हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, तो इसमें हमारा कॉमन नाउन क्या है, तो वुमन है, क्योंकि इसमें एक खास औरत के बारे में बात नहीं हो रहा है, वो बस वुमेन कह रहा है, ठीक है। तो कॉमन नाउन हमारा क्लियर हो गया। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो देखिए, कॉमन नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल कोई भी हो सकता है, इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप देख ही रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का है प्रयोग, और ये कुछ भी हो सकता है, आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर हो ही चुका है, ठीक। तो हमारा दो नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन वह नाउन जिससे जानवर, व्यक्ति और वस्तु के समूह का बोध हो, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग।
तो देखिए अब तक टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल एज यूनिट। अब तक हम लोगों का ये था कि मतलब एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में हो रहा था, फिर एक खास इंसान के बारे में नहीं, एक श्रेणी के बारे में हो रहा है, एक श्रेणी के बारे में नहीं हो रहा था, बहुत सारे ग्रुप के बारे में। अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में बात हो रहा है, जिसको एक कह के बात किया जा रहा है। या बहुत सारे हैं, जैसे टीम हो गया, ग्रुप हो गया, कमेटी हो गया, तो वैसा मतलब अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स में आ गया टीम, क्योंकि टीम एक खास पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं हो रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल है ये, मतलब एक पूरा झुंड, बहुत सारे लोग टीम बनाते हैं, तो टीम हो गया। कमेटी हो गया, कमेटी में भी बहुत सारे लोग होते हैं। आर्मी का एक मतलब पूरा बहुत ग्रुप ऑफ सोल्जर रहता है। क्राउड, बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा होते हैं तो वो भीड़ बनता है। फ्लीट, गाड़ियों का झुंड, गाड़ियाँ बहुत सारी लगेंगी तो वो गाड़ियों का झुंड कहलाएगा। फिर क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब क्लास में भी बहुत सारे लड़के रहते हैं तो वो हो गया हमारा क्लास। फिर आप देखिए अब हमारा ये देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो क्राउड इज़ कमिंग टुवर्ड्स सिटी, तब इसमें हमारा कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा, तो क्राउड, क्योंकि क्राउड जो है इससे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं हो रहा है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात हो रही है, तो क्राउड हमारा यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। दूसरा एग्जांपल है दे ऑल आर क्लास 10th स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। कलेक्टिव, एक मिनट स्पेस नहीं है तो आप समझिए कि कलेक्टिव नाउन के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर फ्लीट इज़ गोइंग टू बॉर्डर, तो ये फ्लीट इज़ गोइंग टू बॉर्डर, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को फ्लीट कहा जाता है, तो फ्लीट हमारा क्या हो गया, फ्लीट इज़ गोइंग टू बॉर्डर। एक मिनट, सॉरी, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया था। तो फ्लीट इज़ गोइंग टू बॉर्डर, तो इसमें भी बहुत सारी गाड़ियों के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होगा, फ्लीट होगा। तो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, यदि इसका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। अभी आप देख ही रहे हो, ये जहाँ अभी तक यूज़ हुआ ये सिंगुलर नाउन के पास, देखिए सिटी सिंगुलर नाउन, दे ऑल आर क्लास 10th स्टूडेंट सिंगुलर नाउन, ठीक। फिर फ्लीट इज़ गोइंग टू बॉर्डर, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन, तो ये सिंगुलर नाउन हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पर अभी प्लूरल में यूज़ नहीं हुआ, तो ये अगर प्लूरल में हम यूज़ करते हैं तो ये कॉमन नाउन बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा चौथा नाउन है मटेरियल नाउन। तो जिस संज्ञा या शब्द में ऐसे पदार्थ या कोई चीज़ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो a material noun is the name of metal or substance of which things are made of like silver, iron, wood or which can be measured। तो मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें कोई पदार्थ या किसी चीज़ का बोध होता है और जिससे कुछ दूसरी वस्तुएं बनती हैं। जैसे कि आप चांदी देख रहे हो, चांदी से बहुत सारे मतलब ऑर्नामेंट्स आप बना सकते हैं, आयरन से हम बहुत सारे मतलब औजार बना सकते हैं, लकड़ियों से बहुत सारे फर्नीचर्स बना सकते हैं, तो वो सब हमारा क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, कॉटन हो गया, तो ये सब हमारा क्या होगा, मटेरियल नाउन। अब जैसे देखिए सिल्वर है तो द नेकलेस इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक। फिर दिस रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा मटेरियल नाउन, तो सिल्वर, क्योंकि एक खास वस्तु की बात हो रही है यहाँ पर, उस पदार्थ की बात हो रही है जिससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, तो उसे हम लोग मेज़र भी कर सकते हैं। गोल्ड को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, सिल्वर को मेज़र कर सकते हैं। फिर ए गॉट इज़ फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, तो यहाँ पर ये जो वुड है ये हमारा मटेरियल नाउन है। आवर क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, कॉटन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसे एक मेज़र किया जा सकता है, तो ये हमारा मटेरियल नाउन है। फिर मटेरियल नाउन का हमेशा सिंगुलर समझा जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देख ही रहे हैं आप कि मटेरियल नाउन को हमेशा, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि मटेरियल नाउन को सिंगुलर समझा जाता है, सिंगुलर वर्ब का ही वहाँ पर प्रयोग भी होगा, ठीक। फिर हमारा इसके साथ इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि मटेरियल नाउन के साथ कभी भी ए एंड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वो वस्तुएं, वो पदार्थ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अ नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं। अ रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर,
ऐसा तो होगा ही नहीं। ही गॉट इस, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं इन चारों सेंटेंसेस में कहीं भी ए एंड का प्रयोग नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन के साथ कभी भी ए एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर ए एंड का प्रयोग है तो वो मटेरियल नाउन नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अब हमारा पांचवा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा या शब्द से किसी वस्तु के गुण को, अवस्था, कर्म का बोध हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक, तो इस भाववाचक संज्ञा में आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर लिख ही दिया है क्वालिटी, स्टेट और एक्शन का। क्वालिटी और एक्शन क्या पता चलेगा? ठीक, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि क्वालिटी है। अब क्वालिटी आप किसी का छू तो नहीं सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं, ठीक, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप क्या बोलते हैं, महसूस करके ही क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। एक्शन, इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। स्टेट और थिंग्स, ठीक है। अब हमारा देखिए एक और है यहाँ पर, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स विच नीदर वी कैन सी नॉर बी टच्ड बट एनीवन कैन फील एंड थिंक ऑफ। सिर्फ उसे हम देख सकते हैं या सोच सकते हैं, मतलब सॉरी यहाँ गलती से हो गया कि हम उसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, हॉनेस्टी, ब्रेवरी, इसे आप ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदा बहुत ही ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्टी क्या हो गया? एक क्वालिटी पता चल रही है। फिर हेटर, लाफ्टर, ये क्या है? एक्शन है। इसे भी हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। फिर हमारा पॉवर्टी हो गया, यंग हो गया, ये स्टेट है। खुशी हो गया, लक हो गया, विश्वास हो गया, आश्चर्य हो गया, अंधेरा हो गया। फिर कल्पना हो गया, जिंदगी हो गया, सैडनेस हो गया, विचार हो गया, जानकारी हो गया, गुस्सा हो गया, दर्द हो गया, खुशी हो गया, डर हो गया, साहस हो गया। तो इन सब चीज़ों को ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब इसके सब सेंटेंसेस देख लीजिए, ये बहुत सारे हैं। हार, दोस्ती, पेशेंस, यूथ, चाइल्डहुड, क्रिएटिविटी, काइंडनेस, ग्रीड, लेजीनेस, लॉयल्टी, एंजाइटी, होप, लॉयल्टी, एंजाइटी, होप, रिलीजन, सर्च, एफर्ट, कंसंट्रेशन, कंफ्यूजन, टाइम, सिचुएशन, एग्जिस्टेंस। तो ये सब क्या है? तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब चलिए वर्ड से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ तो आप सबको पता चल ही रहा है कि यहाँ हॉनेस्टी हमारा क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक, भाववाचक संज्ञा। यू शुड फॉलो लॉ, तो यहाँ हमारा लॉ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट हो गया। फिर हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, तो यहाँ पर हमारा क्या है? ये हार्ड वर्क, ये हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये भाव बता रहा है। फिर माई वीकनेस इज़ दैट आई केयर टू मच, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हमारा भाववाचक क्या हो जाएगा? हमारा कौन सा भाव यहाँ से पता चल रहा है? तो कमज़ोरी, कमज़ोरी हमारी पता चल रही है ना, तो वो हमारा ये हो गया। ही वर्क वेरी पेशेंस, तो यहाँ पर कौन सा गुण पता चल रहा है? तो पेशेंस, तो ये हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब हमारा अदर काइंड्स ऑफ नाउन, देखिए इन नाउनों को मतलब ऐसे रखा नहीं गया कि ये टाइप हैं, बट ये अलग से टाइप हैं। तो इन्हें मतलब आप बोल सकते हैं कि अदर में आप लोग याद कर लीजिए, ठीक, दो होते हैं अदर में। तो पहला है हमारा क्या? काउंटेबल नाउन। अ काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन विथ बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म एंड इट नेम्स एनीथिंग और एनीवन दैट वन कैन काउंट। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो दोनों होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। और इनका जो मतलब क्या बोलते हैं, इन्हें काउंट किया जा सकता है। काउंटेबल नाउन से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि काउंटेबल नाउन काउंट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वी पेंटेड द टेबल्स रेड एंड द चेयर्स ब्लू, तो टेबल्स रेड, चेयर्स ब्लू, तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। टेबल काउंट कर सकते हैं कि कितने रेड कलर हुए हैं, चेयर्स कितने ब्लू कलर हुए हैं। फिर हमारा दूसरा है, सी फाउंड 6 सिल्वर डॉलर्स इन द टू ऑफ अ सोक, तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन क्या हो गया? 6 सिल्वर डॉलर्स, नंबर का पता चल रहा है। तो ये हमारा क्या है?
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लूरल फॉर्म पे यूज़ हुआ है, यहाँ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो मैंने बताया कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। फिर हमारा तीसरा क्या है, द ओक ट्री लॉस्ट 3 ब्रांचेस इन द हुरिकेन। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 3 ब्रांचेस काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब हमारा दूसरा नाउन हो गया नॉन काउंटेबल नाउन, जिसमें हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक, नाम से पता चल रहा है। तो अ नॉन काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड विच रेफर्स टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट। तो ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, ये इसे काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक। अ नॉन काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इन अ सेंटेंस, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही होता है। नॉन काउंटेबल नाउन्स आर सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन्स एंड आर द अपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन्स। तो नॉन काउंटेबल नाउन्स होता है वो कलेक्टिव नाउन की तरह ही होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा ही था कि सब वस्तु पदार्थ जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं पर उसे वजन कर सकते हैं और उनसे सामान बना सकते हैं, ठीक। और ये काउंटेबल नाउन के विपरीत होते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन का हम लोग गिन सकते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन को नहीं गिन सकते हैं। तो इससे तो पता चल रहा है ना कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, ये बार बार दिक्कत हो जा रहा है। तो चलिए एग्जांपल्स क्या है हमारा, तो जे प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ये हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो ये क्या होगा हमारा, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। फिर हमारा दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। तो दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर को हम लोग गिन सकते हैं जो उसमें वुड है, नहीं गिन सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो द फर्नीचर इज़, यहाँ पर हमारा डिटेल में देख लेते हैं। वी कैन नॉट मेक द नाउन फर्नीचर प्लूरल। द फर्नीचर इज हिप्ड इन द मिडल ऑफ द रूम। सिंस फर्नीचर इज अ नॉन काउंटेबल नाउन इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इज हिप्ड, ठीक है। द फर्नीचर इज़ हिप्ड इन द मिडल ऑफ द रूम। तो यहाँ पर फर्नीचर क्या है, तो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। और ये सिंगुलर फॉर्म में ही है, सिंगुलर वर्ब के साथ है, हिप्ड, इज़ हिप्ड। तो ये सिंगुलर में है, तो ये हमारा क्या होगा, द फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन हो गया हमारा, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लासेस आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग ऐसे ही मतलब क्लासेस करना चाहते हैं, डेली लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर में जा करके राठौर एजुकेशन पॉइंट को डाउनलोड करके वहाँ से क्लासेस परचेज़ कर सकते हैं। संकल्प बैच है, वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा, PYQ दिया जाएगा, वीकली टेस्ट सीरीज़ होता है, तो वो सभी करवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग जाके उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा तो और क्या, और एक मिनट, हाँ। और आप लोगों को अगर और भी कोई मतलब डाउट होगा या कुछ भी होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी कोर्स के ये में, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको सब